सो फ्रेंड्स, हम लोग आज 7.1 जो कि इंटीग्रेशन की है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो देखिए, साइन 2x करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तो हम कहेंगे कि हम जानते हैं कि cos 2x का डिफ्रेंसिएशन करने पर हम लोग को मिलता है माइनस साइन 2x और मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अब चूँकि हमें साइन 2x का इंटीग्रेशन चाहिए, तो हम साइन 2x को उधर अकेला करेंगे। हम लिखेंगे माइनस इधर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा माइनस कॉस 2x, और जो 2 मल्टीप्लाई में है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, जे आ जाएगा साइन 2x। तो देखिए, जे इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर जे आया था, तो इसका इंटीग्रेशन जे हो जाएगा। तो बस आपका यही आपका आंसर है ना। तो इसको बोलते हैं प्रति अवकलज विधि। अब चूँकि कहा गया है क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक के क्वेश्चंस में कि प्रति अवकलज विधि लगाइए, तो हम इस विधि को यूज़ कर रहे हैं, तो जे आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जे है आपका cos 3x। इसमें वही कि वी नो दैट, अब हम क्या जानते हैं, हम कहेंगे कि साइन 3x जो होता है, देखिएगा, हम कहेंगे कि डी एक्स ऑफ साइन 3x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो हम कहेंगे cos 3x मल्टीप्लाइड बाई 3 जे होगा। अब cos 3x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए cos 3x को अकेला कीजिए, तो डी एक्स ऑफ ये साइन 3x इधर आ जाएगा, 1/3 इसके आगे लग जाएगा, तो 1/3 साइन 3x इज इक्वल टू cos 3x, यानी cos 3x का इंटीग्रेशन ही 1/3 साइन 3x होगा, है ना। तो बस यही आपका आंसर है, 1/3 साइन 3x। बस जी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, e की पावर 2x। इसमें भी क्या करेंगे, चूँकि e की पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू ई की पावर 2x होता है। तो e की पावर 2 को अकेला करने के लिए 2 को डिवाइड में लाए, तो डी एक्स ऑफ e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा e की पावर 2x। तो e की पावर 2x अपॉन 2 ही आपका आंसर हो जाएगा। यही इसका प्रति अवकलज यानी समाकलज है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आ गए। अब इसको देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, कहेंगे ए एक्स प्लस डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका होल क्यूब अगर करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो होगा 3 में ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जो ए एक्स के मल्टीप्लाई में है ये इधर आ जाएगा ए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर को अकेला बचाने के लिए डी एक्स ऑफ लिख देंगे ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, और जो 3 और ए आए हैं, तो देखिए 3 मल्टीप्लाई में तो 3 डिवाइड में, और ए भी मल्टीप्लाई में तो ए भी डिवाइड में, इधर इतना आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा केवल ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए, यानी यही इसका इंटीग्रेशन रहा होगा। जगह देखिए, मैं क्यूब लिख गया हूँ गलती से, वहाँ पे स्क्वायर होगा बच्चों। ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3 ही इसका आंसर होगा। ये प्रति अवकलज विधि से हम लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है बच्चों। आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन भाई देख रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए, साइन 2x और फिर है 4 e की पावर 3x। तो साइन 2x का पहले अलग निकालिए, तो साइन 2x का किससे निकलेगा, cos 2x। तो cos 2x का डिफ्रेंसिएशन किया हम लोगों ने, तो यहाँ पर हम लोगों का आया साइन 2x माइनस साइन 2x, भाई cos का माइनस साइन 2x और इंटू में 2। अब यहाँ पे साइन 2x को अकेला बचाइए, तो माइनस इधर भेजिए, 2 इधर भेजिए, तो क्या करेंगे, डी एक्स ऑफ माइनस cos 2x डिवाइड में 2 इधर आ गया, बराबर में बच गया साइन 2x, देखिएगा। और इसी तरह से हम लोग अब जब देखिए माइनस और जो 4 ये तो मतलब कांस्टेंट, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो e की पावर 3 को देखना है मेन, तो e की पावर डी एक्स ऑफ e की पावर 3x अगर हमें चाहिए, तो वो उसका आंसर आता है e की पावर 3x, 3 e की पावर 3x, तो 3 e की पावर 3x ये आ गया। अब इधर e की पावर 3 को अकेला बचाना, 3 को इधर भेजिए, तो डी एक्स ऑफ e की पावर 3x डिवाइड में आ गया 3, ठीक है। ये बचा केवल e की पावर 3x, तो इधर से इतना ले लीजिए दोनों तरफ से, ठीक है। अब इसका जे आ गया, तो हम लोगों ने क्या किया, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 है, तो साइन 2x का आ गया, और -4, तो हम लोगों ने लिखा -4, और उसके बाद हम लोग लगा दें मल्टीप्लाई का निशान, और e की पावर 3x और डिवाइड बाई 3, बस यही आपका आंसर आ गया फाइनल, है ना। और इसी को आप चाहें तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 -4 मैंने लिखा है नीचे, लेकिन शायद मैं गलती से कॉपी ऊपर करना भूल गया हूँ, खैर बाद में मैंने कॉपी ऊपर कर दी है, तो बस वही मैंने नीचे लिखा है ना। तो बस इसी को आप लोग ज़रा देखिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है, 4 इंटू ई की पावर 3x प्लस 1 dx। तो 4 e की पावर 3x अलग dx करेंगे, प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अलग कर लेंगे। अब देखिए 4, तो ये 4 हो गया अपना बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx,
अलग प्लस 1 का हो जाएगा अपना यक्स। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पहले सी नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जो दोनों का एक साथ इसी लिख लिया जाएगा, बार बार क्यों लिखना अलग अलग, तो इसलिए सी रोकते हैं अभी। तो अब इसका भी कर लेते हैं उतनी देर में। तो इधर 4 इधर था ही था, और e की पावर 3 का e की पावर 3x अपॉन में 3 इधर आ गया, और प्लस का यक्स जो था प्लस का सी, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया बस बच्चों, है ना। तो अब हम लोग 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन क्या हुआ है, गलती से लगा दिए, तो इसको समझ लीजिए ज़रा। तो यक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स था, तो यक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कराया हमने, और माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन कट के 1 हो जाएगा, तो 1 का यक्स हो गया, और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, अब इसका माइनस साइन और प्लस का सी। तो इस तरह से 7th क्वेश्चन आपका जल्दी से निपट गया। अब 8th क्वेश्चन देखिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो ए बाहर लीजिए यक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस का बी बाहर लीजिए तो यक्स डी एक्स, प्लस का सी तो 1 इंटू डी एक्स, इतना बचेगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं ए और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का बी बचा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी बचा, तो ये आ गया यक्स प्लस का, मान लीजिए कोई हम लोग के मान लेते हैं, तो बस यही आपका आंसर हो गया ऑल ओवर, है ना बच्चों। बात समझ में आ रही है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए। 2x स्क्वायर प्लस ए की पावर एक्स डी एक्स, तो 2 बाहर कर लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स, है ना। तो 2x क्यूब बाई 3 हो गया, और इसी के साथ ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स हो गया, और सी बस जे इसका 9th वाले का आंसर हो गया। देखिए इजी क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज है। रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर, तो करिए, तो इसे हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स और माइनस का 2, क्योंकि रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स कट जाएंगे आपस में, और इतना पूरे का डी एक्स। जब इस पूरे का डी एक्स निकालेंगे तो ज़रा देखिएगा, एक्स का तो हो जाएगा क्या हम लोग कर रहे थे, हाँ ठीक है। देखिए तो यक्स डी एक्स अलग कर लीजिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स अलग कर लीजिए, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स अलग कर लीजिए। तो इतना अलग अलग कर लिया, आराम से लगाइए। तो एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 1 बाई एक्स का हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स, लॉग में से मॉड में आता है एक्स, माइनस का 2x प्लस सी, जी बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इजी क्वेश्चन है, पहले एक्सरसाइज है, इसीलिए जल्दी जल्दी लग रहे हैं। तो अगला देखिए, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो सबको देखिए डिवाइड करके अलग अलग कर लीजिए, सेपरेट करा के। तो एक्स बचेगा, इधर 5 बचेगा, केवल इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, और माइनस का 4 बाहर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैंने सबको सेपरेट करा के लिखा है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका आ गया, प्लस का 5x इसका आ गया, और देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको समझिए। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप लोग एक्स की पावर -2 ऊपर ले जाएंगे, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 प्लस 1 आए, और वही अपॉन में देखिए -2 प्लस 1, और अपॉन में -2 प्लस 1 इस टाइप का बनेगा। तो ये आ जाएगा एक्स की पावर -1 अपॉन -1, तो -1 अपॉन -1, तो ये जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये बन जाएगा, जाके आप देख लीजिए। तो इसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो माइनस माइनस तो कट के प्लस हो गया, देखिए आप ये माइनस तो रुक जाइए, -1 अपॉन एक्स, तो माइनस करके प्लस हो गया, और प्लस का सी, तो बस यही आपका आंसर हो गया ऑल ओवर। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 5x और प्लस का 4 बाई एक्स और प्लस का सी, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, प्लस का सी, बस जी यही आपका आंसर हो जाएगा लास्ट। 12th देखिए, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, तो सबको इसमें सेपरेट कराइएगा। तो एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स डी एक्स, है ना, प्लस का 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा, प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाहर ले लीजिए, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इस प्रकार का। अब देखिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, ठीक है। तो रूट एक्स को हम लोग एक्स की पावर 1/2 लिखते हैं, ये हर बच्चा जानता होगा। अब इसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, जब ये ऊपर जाएंगी पावर तो माइनस हो जाएंगी, तो देखिए ये क्या होगा, देखिए 3 एक्स की पावर 3 ऊपर है, तो -1/2 हो जाएगा कि नहीं, इंटू में डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन प्लस का 3। अब देखिए ये तो रूट एक्स से 1 कटेगा, तो एक ही रूट एक्स बचेगा, तो 3 इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स। आज ये देखिए ये ऊपर जाके एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा डी एक्स में, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद अब हम लोगों को बस घटा के लिखना है, तो ये हो जाएगा, ज़रा समझिएगा आराम से, कि 3 में से हम लोगों को 1/2 घटाना है बच्चों, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग एलसीएम लेके आराम से कर सकते हैं। तो जगह एक्स की पावर 5/2, 3 दूनी 6 में 1 गया 5, इस तरह से आ जाएगा। ऐसे देखिए रूट एक्स यानी 1/2 पावर होती है। अब पावर अगर 1/2 होती है, तो इसमें जब आप 1 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, देखो 2 कम 2 1 3/2, तो 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 और बटे में आएगा 3/2, ठीक है। और अब देखिए प्लस का 4 करेंगे, अब -1/2 लिखी है पावर, तो -1/2 में जब 1 जोड़ोगे तो प्लस का 1/2 आ जाएगा, तो ऊपर भी आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 और डिवाइड 1/2 प्लस सी।
अच्छा प्लस सी अभी रोकेंगे क्योंकि वो बचा हुआ है लास्ट पहला वाला, ठीक है। तो अब इसको निकालिए 5/2 + 1, तो ये आ जाएगा 5 × 2 7/2, तो ये आ जाएगा x की पावर 7/2 डिवाइड में 7/2 प्लस का, अब देखिए 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया तो 2 गया ऊपर, तो 2 × x की पावर 3/2, और ऐसा ही यहाँ पर 4 × 2 = 8 हो गया, तो 8 × x की √x हो गया प्लस का c। अब बस यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब चाहिए तो उसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 2/7 हो जाएगा, 2/7 x की पावर 7/2 प्लस का 2 × x की पावर 3/2 प्लस का 8 × √x प्लस c। बस बच्चों यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और बस कैलकुलेटिव सवाल है, यहाँ पर ज़्यादा कोई खास टेक्निकल चीज़ नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा है, x³ - x² + x - 1 अपॉन में x - 1। यहाँ क्या x² कॉमन लिया दोनों में से तो बचा x - 1, प्लस का 1 कॉमन लिया तो बचा x - 1, डिवाइड में x - 1 है ही पहले से, और होल का dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x - 1 कॉमन कर लेंगे ऊपर से, तो x² + 1 एक ब्रैकेट में और x - 1 दूसरे ब्रैकेट में, अपान में है x - 1 और dx। तो देखिए x - 1 कैंसिल हो गए, बचा केवल x² + 1, तो x² dx अलग कर लीजिए, प्लस का 1 dx अलग कर लीजिए। तो बस बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि x³/3 आ जाएगा इसका मान, ये x² का x³/3 इधर आ जाएगा, और प्लस में x प्लस का c। बस यही बच्चों इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, तो 1 - x √x dx, तो मल्टीप्लाई कराइए, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √x dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3/2, क्योंकि 1 + 1/2 3/2 dx। तो इसका तो हो जाएगा x की पावर 3/2 और आगे आ जाएगा 2/3 क्योंकि पलट के, ठीक है, और माइनस में ये आ जाएगा 3/2, 3/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5/2, तो x की पावर तो 2/5 x की पावर 5/2 प्लस का c, ठीक है। अब चूँकि वो अपॉन में तो पलट जाता है इसलिए 2/5 इधर लिख दिया हमने। अब अगला देखिए 15 नंबर, तो देखिए √x का मल्टीप्लाई कराते हैं सब में और फिर अलग अलग करा लेते हैं, तो 3x² √x dx प्लस का 2 बाहर ले लिया तो x √x dx, और प्लस का यहाँ पे 3 बाहर ले लिया तो √x dx। अब ये 3 बना, अभी भी कैलकुलेटर सवाल बचा है बच्चों। देखिए करते हैं हम लोग, तो 2 + 1/2, देखिए 2 + 1/2 ये हो गया आपका 5/2, ठीक है। तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5/2, इस प्रकार से देखिए 2 × 2 = 4 और 5, तो dx प्लस इधर देखिए 2 इंटीग्रेशन 1 + 1/2 ये हो जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 dx, और प्लस का 3 × √x की पावर 1/2 dx। इतना हो गया। अब बस सॉल्व करना बचा है, तो x की पावर 3 × x की पावर 7/2, 5/2 + 1 करेंगे तो 5 × 7 हो जाएगा ना, 7/2, और डिवाइड में बच्चों आएगा 7/2। शायद यहाँ पर मैं उल्टा लिख गया हूँ, 2/7 है तो 7/2 ही डिवाइड में आएगा। ये आ जाएगा 5/2, ये भी आ जाएगा। अच्छा देखिए मैंने सबको शायद उल्टा लिख दिया, ये मेरी यहाँ पे गलती है, लेकिन अब चूँकि मैं बाद में ऑडियो रिकॉर्ड बाद में कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है। तो ये बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है मुझसे शायद, तो ये आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, नीचे आएगा तो फिर सेम ही आएगा ना, ठीक है। इसका आंसर पर डिफरेंट हो सकता है बच्चों, यहाँ पे देखिए मैं लगाता चला जा रहा हूँ और मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो मिस्टेक हो गई है सो ठीक है, आप उसको समझ लीजिएगा, खैर जो भी है कैलकुलेशन मिस्टेक है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है कि 2x - 3 cos x + a की पावर x, तो 2x dx अलग माइनस का 3 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अलग dx अलग, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx अलग, ठीक है। तो 2x का हो जाएगा x², क्योंकि बाई 2 कट जाएगा, तो 3 ये हो जाएगा sin x, ठीक है, प्लस का e की पावर x हो जाएगा प्लस का c। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, खैर लग गया आराम से, ठीक है। हम लोग अगले को करते हैं 17 पे, देखिए 2x² - 3 sin x + 5 √x, तो देखिए इसका करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x³ बनेगा, क्योंकि 2 है तो +1 तो 3 और 2/3 आगे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही माइनस का 3 और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, तो प्लस का cos x हो जाएगा, और ऐसे ही 5 और जो √x है तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2, क्योंकि 1 + 1/2 3/2 होता है, और प्लस का c। तो बस यही सोचो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2/3 x³ प्लस का 3 cos x प्लस का 5 × 2 = 10, तो 10/3 x की पावर 3/2 और प्लस का c। बस यही बच्चों इसका फाइनल आंसर आपको जो है मिल जाएगा इस तरह से। अगला देखिए 18 sec x + tan x, तो मल्टीप्लाई कराइए तो देगा sec x sec² x प्लस sec x tan x dx प्लस sec x tan x dx।
जे अलग से दूसरा वाला हो जाएगा। अब अलग अलग कराइए तो देखो सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला अगर आपको आता है तो वो होता है tan x का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो और सेक tan x का होता है sec x। तो बस यही बच्चों से डायरेक्ट इसका आंसर। अभी तो आपको फार्मूले याद होने पर है डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो 18 के बाद 19 देखिए। अब सेक स्क्वायर एक्स को हम लोगों ने क्या किया कि 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको लिख दिया 1/cos स्क्वायर एक्स। और कॉसेक को जब ऊपर भेजेंगे, कॉसेक को जब ऊपर भेजेंगे तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए बन गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बच्चों ये तो कहीं ना कहीं बन गया, देखिए साइन अपॉन कॉस टेन, तो ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। और ये क्या बन गया टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब चूंकि टेन स्क्वायर एक्स को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होल डी एक्स। ये कैसे आया, तो आपको सेकेंड प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री की जो होती है सरसमीका, उससे निकालते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर वन, जो हम लोग क्लास शायद 9th में पढ़ा करते थे, बहुत ही बेसिक है। सरसमीका नंबर 2 उसी से निकाला गया है। अब सेक स्क्वायर एक्स का जो हम लोग अलग से करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। अब ये तो बड़ा ईजी है, इसका हो जाएगा टेन एक्स और माइनस एक्स प्लस का सी। बस यही बच्चों फाइनल इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए 20 नंबर 2 - 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2 इंटू में हो जाएगा सेक स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर सेपरेट कराया है ऊपर भेजा है, और माइनस का 3 साइन अपॉन एक कॉस बनेगा तो हो जाएगा टेन, एक साइन और एक कॉस मिलकर टेन बन जाएगा, और एक कॉस और रहनी चाहिए तो वो मिलकर ऊपर आएगा तो टेन बन जाएगा। तो टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स ऐसा बनेगा। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स जो है ये बनाया जाएगा आपका 2 tan x, ये आपका बनाएगा 2 tan x और माइनस 3, और ये है देखिए सेक एक्स, तो 2 tan x माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। बस यही बच्चों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 21 में देखिए रूट एक्स प्लस 1/√x डी एक्स। तो रूट एक्स डी एक्स प्लस 1 इतना करेंगे अलग से, दोनों को सेपरेट करा लिया। अब देखिए एक्स रूट एक्स को हम लोग कर सकते हैं 2/3 एक्स की पावर 3/2, ठीक है। और इधर 1/√x, तो देखिए रूट एक्स अगर 1 में है तो वो आता है असल में एक्स की पावर -1/2। अब इसमें ज़रा 1 जोड़िए तो -1/2 प्लस 1 करेंगे तो आएगा प्लस का 1/2, तो वही है। तो एक्स की पावर 1/2 आप और 2 आगे आ जाएगा कि 1/2 डिवाइड में तो 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक, प्लस सी। तो फाइनल आंसर बच्चों इसका बस यही हो जाएगा, ठीक। बस यही इसका फाइनल आंसर है कहीं ना कहीं। अब वो मैं डायरेक्ट लिख दिया है 2, आप समझ पा रहे हो, वो भी अपॉन में आएगा 1/2 तो 2 चला जाएगा ऊपर, इसीलिए मैंने लिख दिया डायरेक्ट 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, ठीक है। 22 जैसे कि ज़रा अच्छा क्वेश्चन है। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर आपको 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 दिया गया है, और एफ ऑफ 2 आपको 0 दिया गया है। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो है 4x³ माइनस 3x की पावर 4 दिया गया है 3 अब समझिए इसका अगर डिफ्रेंसिएशन इतना है तो इस ये जो दिया गया है इसका अवकलन करने पर ये वापस आएगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर ये आया है ना, तो एफ एक्स का आएगा वो इसका अवकलन करने पर आएगा। बाई सेंस की बात है कि नहीं। तो चलिए इसका अवकलन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए डी एक्स के सापेक्ष। तो डी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, आइए करते हैं। देखिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं 4 इंटू एक्स की पावर 4/4 है, और -3 एक्स की पावर देखिए -4 हो जाएगा ऊपर जाके। अब इसका करना बाकी है। देखिए ये जरा आ गया एक्स की पावर 4 माइनस का 3, और देखिए ये आ गया आपका एक्स की पावर -3, एक्स की पावर -3 अपॉन है -3। तो देखिए -3 भी कैंसिल होंगे, प्लस सी आगे आ गया -3 और -3 कैंसिल होकर प्लस कर देगा यहाँ पे, और फाइनली आंसर मिलेगा क्या एक्स की पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस का सी। अब इस सी के इलाज के लिए आप क्या करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। ये एफ एक्स आ गया आपका, लेकिन इसमें सी दिक्कत कर रहा है। अब सी का मान आपको निकालना है, इसके लिए आपको दिया गया है F2 0 है, यानी एक्स का मान 2 रखोगे तो आंसर आ रहा है 0, तो एक्स की जगह 2 रख दो। तो F2 क्या होगा, एक्स बराबर 2 पर वो होगा 2 की पावर 4 16 प्लस 1/2 की पावर 3 यानी 8 1/8 प्लस सी। ये वैल्यू बनेगी, और जो कि तुमको दी गई है 0 के बराबर, जो आपको दिया गया है 0 के बराबर, तो कर देते हैं 0 के बराबर। तो देखिए सी का मान क्या निकला, तो वो आएगा -16 - 1/8 इज इक्वल्स टू सी। अब इसको कर लीजिए, तो 16 8 जा 16 128 और 129 -129/8 ये निकलेगा सी का मान। अब सी का मान एफ एक्स में रख दीजिए, बस फाइनल आंसर आपका आ गया। तो एफ एक्स आ गया आपका एक्स की पावर 4 प्लस 1/x³ और प्लस का सी, प्लस का -129/8, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों 7.1 इतनी ही थी, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो। बाकी तो मिलते हैं अगले